साथ आज जुड़े हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी, एडवोकेट आराधना भार्गव जुड़ेगी मध्य प्रदेश से, आईडी खजुरिया जी जुड़ेंगे जम्मू और कश्मीर से, डॉक्टर सलीम खान जुड़ेंगे मुंबई से, डॉक्टर सुनीलम जुड़ेंगे और राकेश रंजन जी झारखंड से जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं झारखंड, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी बताएं, स्थिति बन रही है झारखंड में, किसकी सरकार बन रही है? क्या वापस से वर्तमान सरकार को ही चुनेंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री को ही चुनेंगे लोग, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी वोट कैप्चर करने की कोशिश है उसका कोई असर होगा? बताएं राकेश रंजन जी। जी नमस्कार। देखिए, दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं तो परसों मतदान है, तो आज तो प्रचार की जो प्रक्रिया थी वो भी थम गई है। पहले चरण के चुनाव हो गए थे 43 सीटों पर, अभी 38 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो जो पहले चरण के मतदान हुए थे और उससे जो संकेत आए, उस संकेतों को देखकर जो मतदान का प्रतिशत था, कुछ सीटों को छोड़ करके, जो जमशेदपुर सरीखे सीटें हैं जो पूर्वी और पश्चिम की, उसके बाद तकरीबन रांची की भी सीटें थी, उसके बाद तकरीबन जिन सीटों पर मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा, तो दोनों ही खेमा जो है वो एनडीए का खेमा या इंडिया का खेमा, दोनों यह तय नहीं कर पा रहा है कि वोटर अगर इतने अधिक निकले हैं तो किसके निकल गए, कहां से निकल गए, क्यों निकल गए। एनडीए का है कि चूंकि ज्यादा लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति असंतोष है, कुछ बातें हैं, तो इस तरीके से जो ज्यादा मतदान है उसको अपने हक में परिभाषित कर रही है। लेकिन इंडिया का है कि भाई जो कई योजनाएं आई है, जो मैया सम्मान योजना वगैरह की बात थी, बिजली बिल माफी वगैरह को लेकर के तो झुकाव है, तो खास करके महिलाओं का ज्यादा झुकाव है, तो वह देख रही है। लेकिन कुल मिला के पहले चरण में जो स्थिति बनी है और कही जा रही है, वह कांटे का मुकाबला था। और जो बातें कांटे के मुकाबले की कही जा रही है, भाजपा की जो परेशानी दिख रही है और भाजपा की ओर से जो कवायद की जा रही है, दूसरे चरण के लिए जो कवायद की गई, उसको देखकर लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं इत्मीनान नहीं हो पा रही है। अब देखेंगे, यहाँ की राजधनवार सीट होता है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार होते हैं। वहां जो स्थिति बनी थी, वहां इंडिया भी सहज नहीं था, क्योंकि वहां आपस में तालमेल में दिक्कत हो चली थी। लेकिन माले को कहा जा रहा था कि माले वहां मजबूत स्थिति में है, तो उधर उनको मुश्किल पेश आ रही थी। बाबूलाल मरांडी को यह जो उनके खासम खास थे निरंजन राय, तो वो निर्दलीय मैदान में आ गए थे और बड़ी ताकत से लगे रहे थे। धनबल के मामले में भी मजबूत हैं, उनका धनबल का आंकड़ा वो भी मैंने 200 करोड़ के लोग हैं। तो उनको मनाने के लिए जिस तरीके से कल परसों बात हुई और हेमंत बिस्व शर्मा आए और जो गोड्डा के जो सांसद होते हैं निशिकांत दुबे, और उनको हेलीकॉप्टर से ले गए और फिर अंततः मना लिया और मैदान से बाहर हो गए हैं, मतलब बैठ गए हैं, लोगों को कह दिया कि हम नहीं लड़े, हमको जो मत देना है वो बाबूलाल मरांडी को दीजिए। तो इस तरीके से जो बातें हो रही है, लेकिन कुछ बातें सकारात्मक इंडिया की तरफ यह हो गई कि झारखंड हाई कोर्ट में गए थे लोग, एनडीए के लोग, एनडीए के लोग घोषित तो नहीं थे लेकिन उनके ही समर्थक तमाम लोग, जो मैया सम्मान योजना था कि उस पर रोक लगाया जाए, जो जब बीजेपी एनडीए जब 2100 रुपए लेकर के आई थी 1000 के एवज में, कांग्रेस इंडिया के 1000 के एवज में, तो फिर मैया सम्मान योजना को लेकर के हेमंत सोरेन आए थे 2500 की रकम को, तो हाईकोर्ट में लोग गए थे, तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, उनका सरकार का नीतिगत फैसला है, तो हम इसमें कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से जीत मानी गई और उत्साह बढ़ा है जो इंडिया खेमे का है। उसके अलावे जो आप देखेंगे, जो ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा ने की है अपने तक, और प्रधानमंत्री की स्तर तक जो यहाँ बातें हुई है, जो घुसपैठियों का मुद्दा उछाला गया है, जिस तरीके से इंडिया खेमे से भी सफाई आई है, तो जो वोटों की गोलबंदी भी बहुत साफ है। भाजपा जो चाह रही थी, जो घुसपैठियों का मामला कर चर्चा करके किस तरीके से किन वोटों को साधना चाह रही थी, वहां भले उसको सफलता मिली हो, लेकिन आदिवासी मतों को तोड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। इसको बाबूलाल मरांडी सरीखे लोगों ने भी स्वीकार किया है कि आदिवासी मत जो है, आदिवासी वोटर जो है, उनका जुड़ाव बहुत मजबूती से हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार के साथ है, और इस कारण जो है दिक्कत हो रही है।
बावजूद इसके हम तक प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हुआ था। देखे होंगे कि 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस भी होता है, बिरसा मुंडा की जयंती होती है। तो बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसके लिए भी जो चुनाव किया गया, प्रधानमंत्री उसमें शिरकत किए, प्रधानमंत्री ने शिरकत की, लेकिन उसका चुनाव झारखंड की धरती का चुनाव नहीं किया गया जयंती मनाने के लिए। उसके लिए बिहार के जमुई का चुनाव किया गया। तो यहाँ भी यह देखने की बात है कि आदिवासी मतों को साधने के लिए आदिवासी की धरती, आदिवासी बहुतायत वाली जो धरती है, जिस धरती पुत्र को आप याद कर रहे हैं, उसके बजाय आप पड़ोस की धरती को चुन रहे हैं और वहां से क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से देना चाहते हैं। तो इसका भी विश्लेषण विभिन्न रूपों से हुआ है, किया गया है। तो कुल मिला के पिछली चर्चा में भी बातें आई थी और अभी वही है कि कांटे का मुकाबला है। और अगर इस बार इंडिया गठबंधन की वापसी होती है तो फिर झारखंड में एक इतिहास बनेगा कि जिस तरीके से रघुवर दास को इस बात का श्रेय जाता है कि 5 साल की मुकम्मल सरकार चलाई थी, तो तकरीबन हेमंत सोरेन ने भी 5 साल की सरकार चलाई, तो इस रिकॉर्ड की बराबर की। ठीक है, बीच में चंपई सोरेन आए थे थोड़ा दिन के लिए, कि तो इंडिया गठबंधन की ही सरकार थी, तो 5 साल चली। अब सरकार का दोहराव कि कोई सत्ता में रहते फिर सरकार में वापस हो जाए, तो भी एक झारखंड का इतिहास ही होगा नए सिरे से। लेकिन बहुत कसमकस है, तकरीबन खींचतान की स्थिति है, दोनों ओर से इत्मीनान की स्थिति तो नहीं दिख रही है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब तो कल बीच परसों मतदान है और 23 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएंगे जी। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है मंत्री जी। मंत्री जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मंत्री जी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, मुझे तो आ रही है। हाँ ठीक है मंत्री जी, क्या ठीक हो गया, बोलिए। राकेश रंजन जी, झारखंड के अंदर जो कांटे की लड़ाई है इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब ताकत लगाने के बावजूद आदिवासी वोटों को बांट नहीं पाए हैं और हेमंत सोरेन हो सकता है कि एक नया इतिहास रचे झारखंड की राजनीति